नमस्कार दोस्तों, वित्त स्कूल ऑफ बैक बेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे निर्भर करता है, यानी कि आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है। जैसे हमने बना रखा है वित्तकुंड गांव, मतलब आपके आर्थिक व्यवहार का संपूर्ण लेखा जोखा, आपकी आर्थिक कुंडली कह लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी आप किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि लेकर आपकी जो है आपका लेखा जोखा निकाला जाता है, आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, यानी कि आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है। तो दोस्तों, आज जानते हैं सिबिल स्कोर होता क्या है। दोस्तों, सिबिल स्कोर जो है 3 अंकों से मिलकर बना होता है। सबसे कम जो है 300 नंबर होते हैं, सबसे ज्यादा 900 नंबर होते हैं। मतलब 300 से 900 के बीच में एक स्कोर होता है। 300 सबसे कम, सबसे खराब होता है, 900 सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा होता है। 750 से ऊपर जो सिबिल स्कोर है वो आदर्श माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और 600 से नीचे अगर आपका सिबिल स्कोर है तो दोस्तों बैंक आपको लोन देना एक तरह से बंद कर देते हैं, नहीं करेंगे। आपके सिबिल स्कोर में जो है कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तब जाके जो है आपका सिबिल स्कोर जो है वो खराब होता है। तो दोस्तों, सिबिल स्कोर जो है क्रेडिट रिपोर्ट जो है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। दोस्तों, उसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सिबिल स्कोर। आपका सिबिल स्कोर बता दिया जाता है कि कितना है, 700 है, 800 है, -1 है। अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है नहीं है, आपने कोई लोन नहीं लिया है तो वो दिखाएगा -1। और दोस्तों, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो वो 750 से ऊपर दिखाएगा। तो पहला पार्ट जो है वो आपका सिबिल स्कोर दिखाता है। दूसरा पार्ट दिखाएगा आपकी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन नंबर, आपका पता आदि। तीसरी जो पार्ट होता है, तीसरा, वो आपके अकाउंट की जानकारी देगा कि आपने कितने लोन ले रखे हैं, उनको समय से आप भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, आपका कोई ओवरड्यू अमाउंट तो नहीं है, आपका कोई अकाउंट एनपीए तो नहीं है, कोई सेटलमेंट तो बैंक के साथ आपने नहीं कर रखा है, कोई राइट ऑफ तो नहीं है। और दोस्तों, चौथा जो पार्ट होता है वो क्रेडिट इंक्वायरी है कि आप बार बार जो है बैंकों में जाकर जो है अपना सिबिल स्कोर जो है चेक करवाते हो, अपने लोन लेने के लिए इंक्वायरी करते हो, तो वो जो है आपके क्रेडिट इंक्वायरी में जुड़ता रहता है। तो दोस्तों, आपका जो सिबिल स्कोर है वो डिपेंड करता है खराब है या सही है, मतलब 300 से 900 के बीच में है। तो दोस्तों, वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है रिपेमेंट हिस्ट्री पे। मतलब आपने कोई लोन लिया है, उसको आप समय पे चुका रहे हो तो आपका सिबिल स्कोर जो है अच्छा रहेगा। अगर समय पर नहीं चुका रहे हो, एनपीए है, तो सिबिल स्कोर जो है खराब हो जाएगा। और वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास जो लोन है वो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है। दोस्तों, सिक्योर्ड लोन का मतलब ये होता है कि कोई किसी प्रॉपर्टी से या किसी कोलेटरल सिक्योरिटी से आपने उसको सिक्योर कर रखा हो। अनसिक्योर्ड का मतलब ये है बिना सिक्योरिटी का लोन, जैसे कि एजुकेशन ले लिया, लोन लिया है 7.5 लाख तक, क्रेडिट कार्ड ले लिया आदि, जो पर्सनल लोन ले लिया। तो दोस्तों, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पर भी डिपेंड करता है। तीसरा जो आपका क्रेडिट एक्सपोजर है उस पर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा लोन तो नहीं ले रखे हैं आपने, इनकम के हिसाब से उस पर भी डिपेंड करता है। चौथा डिपेंड करता है कि आपने जो भी लोन ले रखे हैं, जो भी क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, उनका यूटिलाइजेशन कितना कर रखा है। मान लो आपने 1 लाख रुपए की लिमिट का क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है और 1 लाख पूरा ही अमाउंट उठा रखा है, तो आपका स्कोर जो है खराब होता चला जाएगा। तो डिपेंड करता है आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री पे, आप लोन कैसे चुका रहे हो, आपका लोन सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, आपका क्रेडिट एक्सपोजर कितना है, मतलब इनकम से ज्यादा लोन तो नहीं ले रखे हैं। और दोस्तों, आपका जो यूटिलाइजेशन है वो कितना है, लिमिट से ज्यादा लोन तो आपने नहीं ले रखे हैं। और दोस्तों, इस बात पर भी डिपेंड करता है आपका सिबिल स्कोर। बहुत ज्यादा लोन लेने से, जल्दी लोन लेने से, इनकम से ज्यादा लोन लेने पे, ये सब कुछ जो है डिपेंड करता है। और ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनाते हैं, आपका बैंकिंग व्यवहार बनाते हैं, और उसी पे आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। और जब भी आप कोई लोन लेने के लिए जाते हो तो आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है और उसके आधार पर आपको बताया जाता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सिबिल स्कोर को हमेशा दुरुस्त रखें, बार बार चेक करें, और कृपया करके जो है कुछ बातों का ख्याल रखें। नहीं तो एक बार सिबिल स्कोर खराब होने के बाद जो है उसको दुरुस्त करना मुश्किल हो जाता है। और खाता अगर एनपीए हो चुका है,
राइट अप हो चुका है, सेटलमेंट आपने बैंक से कर लिया, तो दोस्तों सिविल स्कोर जो है वो सही नहीं होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम विताय नमः। नमस्ते दोस्तों।